Got him! That's well bowled, Shane Warne. What a wicket that is. He's really teed him up and he has... हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड और मशहूर लेग स्पिनर शेन वॉर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शेन केथ वॉर्न, जिन्हें शेन वॉर्न के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन टीम के मशहूर खिलाड़ियों में शुमार होते थे। शेन वॉर्न एक राइट आर्म लेग स्पिनर थे और क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते थे। शेन वॉर्न 13 सितंबर 1969 में मेलबर्न में पैदा हुए। उन्होंने अपना ऑफिशियल क्रिकेटिंग कैरियर 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से शुरू किया और बाद में एसटी किल्डा क्रिकेट क्लब और एक्रेंटन क्रिकेट क्लब की तरफ से भी क्रिकेट खेली। वॉर्न ने अपना फर्स्ट क्लास कैरियर 15 फरवरी 1991 को विक्टोरिया टीम की तरफ से मेलबर्न में खेले जाने वाले मैच से शुरू किया। बाद में वो ऑस्ट्रेलियन बी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए और सितंबर 1991 में जिम्बाब्वे का टूर किया, जहां उन्होंने 7 विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलियन बी क्रिकेट टीम को 9 विकेटों से जितवाया। वॉर्न ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज जनवरी 1992 में इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच से किया। 1993 में वॉर्न को ऑस्ट्रेलिया के एशेज टूर ऑफ इंग्लैंड में मौका दिया गया, जहां उन्होंने पूरी सीरीज में 34 विकेट्स हासिल की। उनकी सीरीज की फर्स्ट बॉल को बॉल ऑफ सेंचुरी कहा गया, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस इंग्लिश बैट्समैन माइक गैटिंग को बोल्ड आउट किया। 1993 में शेन वॉर्न ने 71 विकेट्स लेके उस वक्त एक साल में सबसे ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वॉर्न को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस की बिना पर 1994 में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की लिस्ट में भी शामिल किया गया। वॉर्न ने अपने शानदार कैरियर परफॉर्मेंस को आने वाले कई साल तक जारी रखा, जिसकी बिना पर उन्हें 1999 में एशेज सीरीज में वाइस कैप्टन भी बनाया गया। 1999 वर्ल्ड कप से पहले वॉर्न कुछ कंट्रोवर्सीज का भी शिकार हुए, जिसमें श्रीलंकन कैप्टन अर्जुना रानाटुंगा के खिलाफ एक अखबार में कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से उन्हें कुछ फाइन और 2 मैचों के लिए सस्पेंड किया गया। मगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें जेफ एलियट के साथ टूर्नामेंट जॉइंट टॉप विकेट टेकर और फाइनल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। फरवरी 2003 में सिर्फ एक दिन वर्ल्ड कप से पहले शेन वॉर्न को एक ड्रग टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद वापस घर भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मुकम्मल इंक्वायरी के बाद शेन वॉर्न को 1 साल के लिए ऑर्गेनाइज क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इस बैन के दौरान वॉर्न को 9 नेटवर्क ने एज अ टीवी कमेंटेटर हायर किया। 2004 में वॉर्न की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई। वॉर्न ने मार्च 2004 में श्रीलंका के खिलाफ गैले के मुकाम पे शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और कोर्टनी वॉश के बाद 500 विकेट्स लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए। अगस्त 2005 में ओल्ड ट्रैफर्ड के मुकाम पर तीसरी एशेज टेस्ट में वॉर्न ने अपनी 600 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया और पहले 600 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए। 21 दिसंबर 2006 में एशेज सीरीज होने के बाद वॉर्न ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसी ही सीरीज में सेकंड लास्ट टेस्ट में 26 दिसंबर 2006 को एंडी स्ट्रॉट को एमसीजी में आउट करके अपनी 700 विकेट्स मुकम्मल की। उस विकेट को क्लासिक वॉर्न डिसमिसल का नाम दिया गया, जिसको तकरीबन 89,000 के क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। वॉर्न का शुमार मुताया मुरलीधरन के साथ उन 2 बॉलर्स में होता है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 प्लस विकेट्स ली। उनकी 2006 की परफॉर्मेंस की बिना पर उन्हें आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट 11 का भी हिस्सा बनाया गया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें एलन बॉर्डर मेडल सेरेमनी में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा। वॉर्न रिटायरमेंट के बाद 2008 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने और T20 कैरियर का आगाज किया और पहले ही सीजन में रॉयल्स को चैंपियन बनाया। 2011 तक वो रॉयल्स के कैप्टन रहे। बाद में उन्होंने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स को ज्वाइन किया। जुलाई 2013 को वो तमाम क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायर हो गए। बाद में शेन वॉर्न 9 नेटवर्क्स, स्काई स्पोर्ट्स एंड फॉक्स क्रिकेट के साथ एज अ टीवी कमेंटेटर भी काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो शेन वॉर्न फाउंडेशन के साथ काम करते रहे, जो बीमार और अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद के लिए बनाई गई एक एनजीओ है।
वॉन 4 मार्च 2022 को 52 साल की उम्र में थाईलैंड के एक आइलैंड को सैमियो में तिब्बी वजूहात की वजह से इंतकाल कर गए। दुनिया के तमाम लेजेंड क्रिकेटर्स की तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया और उन्हें हमेशा दुनियाई क्रिकेट के एक अजीम और मशहूर क्रिकेटर के नाम से जाना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।